कथा है 500 या 600 साल पुरानी। तब काशी में एक दक्षिण भारतीय तेलंग परिवार रहा करता, जिस परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। उस बालक का नाम रखा गया जगन्नाथ। जगन्नाथ बड़ा हुआ तो अपने पिता की तरह ही संस्कृत का प्रकांड विद्वान बना और उच्च कोटि का कवि भी। उसकी प्रतिभा इतनी विलक्षण थी कि उस क्षेत्र के राजा के लिए वो किसी रत्न के समान था। उन दिनों दिल्ली पर मुगल बादशाह शाहजहां का शासन था। शाहजहां एक शास्त्रार्थ कराया करते, जिसमें एक दल शाहजहां की ओर से आता और दूसरा बाहर से, और हर बार ही बादशाह का दल जीत जाता। लोगों ने जगन्नाथ को प्रेरित किया तो इस बार वो गए शास्त्रार्थ करने। और हुआ क्या? हुआ वही जो होना चाहिए था। इस बार जगन्नाथ शास्त्रार्थ जीत गए। बादशाह बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी और अपने राज दरबार में कवि के तौर पर रख लिया। अब पंडित राज जगन्नाथ का रहवास हो गया बादशाह शाहजहां का राजमहल। वहां रहते हुए वो कविताएं रचते, बादशाह के साथ शतरंज खेलते और उनके सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह को संस्कृत और हिंदू धर्म दर्शन की शिक्षा देते। उसी राजमहल में एक युवती रहा करती, जिसका नाम था लवंगी। लवंगी को लेकर अनेक लोगों के अनेक मत हैं। कोई कहता है कि वो एक नर्तकी की बेटी थी, कोई कहता है वो शाहजहां की ही पुत्री थी जो किसी हिंदू स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। कुल मिलाकर वो एक वर्ण संकर युवती थी जो शाहजहां के राजमहल में रहा करती। पंडित राज जगन्नाथ का लवंगी से मिलना जुलना हुआ। दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। एक दिन बादशाह शाहजहां और पंडित राज जगन्नाथ शतरंज खेल रहे थे, तभी लवंगी वहां से गुजरी। शाहजहां ने जगन्नाथ से कहा कि इनकी खूबसूरती का अपने कविता से वर्णन कीजिए। पंडित राज ने ऐसा वर्णन किया कि बादशाह के मुंह से वाह के अलावा और कुछ न निकल सका। और उसी दिन पंडित राज जगन्नाथ ने बादशाह शाहजहां को शतरंज में हरा दिया। शाहजहां बोले, मैं तुमसे आज बहुत प्रसन्न हूं, तुम जो चाहे सो मांग लो। पंडित राज ने क्या मांगा होगा? जी हाँ, उन्होंने मांगा लवंगी को। और इस तरह पंडित राज जगन्नाथ और लवंगी का ब्याह हो गया। पर जिंदगी हमेशा सीधी कहाँ होती है? अगर उतार चढ़ाव ना हो तो वो जिंदगी जिंदगी कैसी? हुआ यूं कि बादशाह के दूसरे बेटे औरंगजेब ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया। बादशाह शाहजहां को कारागार में डाल दिया और दारा शिकोह की हत्या करवा दी। बादशाह के सारे कृपा पात्र राजमहल छोड़कर भागने लगे, तो पंडित जगन्नाथ भी लवंगी के साथ चले गए। वो लौटे अपने घर काशी, पर ये घर पहले की तरह उनका सम्मान न कर सका। चूंकि वो एक वर्ण संकर मुगल बादशाह के राजमहल में रहने वाली स्त्री से ब्याह कराए थे, तो हर दिन उनका अपमान होता, तिरस्कार होता। पंडित राज जगन्नाथ का दम घुटने लगा। उन्होंने उस वक्त अपने बचपन के मित्र अप्पय दीक्षित से बात की, तो उन्होंने कहा, यदि गंगा माँ तुम्हारी पवित्रता सिद्ध कर दें तो हम लोग भी तुम्हें अपने में शामिल कर लेंगे। जगन्नाथ बहुत दुखी थे, और दुखी मन को तो माँ की याद आती ही है। जगन्नाथ लवंगी के साथ जाकर गंगा के घाट के 52 सीढ़ी के ऊपर बैठ गए और उन्होंने निश्चय किया कि जब तक गंगा माँ उनकी पवित्रता सिद्ध नहीं करती, वो उनकी स्तुति करते रहेंगे। पंडित राज जगन्नाथ ने जैसे ही स्तुति का पहला पद पढ़ा, गंगा ने 52 सीढ़ियों में से पहली सीढ़ी पार की। जैसे ही दूसरा पद पढ़ा, गंगा ने दूसरी सीढ़ी पार की। देखते देखते जैसे जैसे पंडित राज जगन्नाथ स्तुतियों के पद आगे बढ़ाते जाते, गंगा और सीढ़ी ऊपर चढ़ती जाती। और जैसे ही उन्होंने 52वां पद पढ़ा, गंगा की लहरें पंडित राज जगन्नाथ और लवंगी को अपने साथ बहा ले गई। काशी के उस घाट पर खड़े हर ब्राह्मण ने देखा कि कैसे गंगा माँ ने अपने बेटे की प्रेम की पवित्रता को सिद्ध किया। जो स्तुति उन्होंने उस दिन की, वो गंगा लहरी के नाम से विख्यात हुई, जो गंगा की सर्वश्रेष्ठ स्तुतियों में से एक है। अब ये कथा है या किंवदंती,
पता नहीं, लेकिन सच्चे जीवन से जुड़ी कथाओं में एक बात होती है जो मुझे हमेशा ही आकर्षित करती है। वो ये कि संभावना ये है कि हो सकता है ये कथा सच भी हो। जय गंगे।